श्लोक, लगता है आस्था को फाइल नहीं मिल रही बेटा, मैं लेकर आता हूँ। बाबा आप बैठिए ना, मैं जाके लेके आता हूँ। ठीक है बेटा, मेरा फोन भी है ना, लेते हैं। जी। क्या हुआ? कुछ नहीं। ना पसीना क्यों आया तुम्हें? ओ वो मैं श्लोक कब से ना ये फाइल ढूंढ रही थी, मिल गई फाइनली। मैं आप ही के पास आ रही थी। ठीक है, लो। बाहर से अभी बात कर रही थी, पापा का राज सबको पता चल कर ही रहेगा। हेलो मिस्टर पवार, मैं आस्था अग्निहोत्री बोल रही हूँ, रंजन अग्निहोत्री की बहू। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आप मुझसे मिलना चाहती हैं? पर क्यों? इसकी वजह जान सकता हूँ मैं? क्यों नहीं, आप जिस डीवीडी को लेकर पापा को ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं उसके बारे में सब जानती हूँ और इससे ज्यादा जानने की आपको कोई जरूरत नहीं। तो ठीक है, फिर मैं आपसे क्यों मिलूं? कोई मतलब ही नहीं बनता। सोच लीजिए, मुझसे मिलने में आप ही की भलाई है। बाबा उस डीवीडी के लिए आपको जितने पैसे देने वाले हैं, उससे कहीं ज्यादा पैसे मैं आपको दूंगी। मुझे बस उसकी ओरिजिनल फुटेज चाहिए। तो ठीक है, फिर मिलिए कल शाम 4 बजे सदाशिव पेट। ठीक है। पर मेरे पैसों का क्या? पैसों की चिंता आप मत कीजिए, पैसे आपको मिल जाएंगे। ठीक है। बाबा, अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए। बस चंद घंटे बचे आपका पर्दाफाश होने में। पवार तक तो पहुंच गई मैं, उसको बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं होगा। बहुत चालाक लगता है जो इंसान बाबा को धमका सकता है, उससे काम निकलवाना बहुत मुश्किल होगा। जब तक मैं उसे पैसे नहीं दूंगी, वो मुझे डीवीडी नहीं देगा। फिर ये पैसे कहाँ से लाऊंगी? वैनी, आप इधर हैं? आपको ऐसा ढूंढ रही है। मैं आती हूँ। जी। चाह माँ 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 हाँ, वो मिठाई के डब्बे निकाल के दे। अच्छा मेरी बात तो सुन माँ, आज मैं अपनी छुटकी को ना उसकी सबसे फेवरेट मिठाई खिलाऊंगा। देखना माँ, राखी का गिफ्ट देखने के बाद वो कितनी खुश हो जाएगी। घड़ी लाया उसके लिए, चाहिए थी ना उसे। राव दे माहिती है मला, राखी मनाने से ज्यादा तू अपनी बीवी को वापस लाने के लिए तड़प रहा है। साफ साफ बोल क्यों नहीं देता है? कारण की आता मला काही फरक पड़त नहीं, मुझे सब पता है। इतना अच्छा लड़का मिला है उसे, थोड़ा ही ना कहीं भाग जाएगी अभी। पता नहीं तुझे क्या दिखा उसमें जो तूने उससे शादी भी कर ली। मैं तो उसकी एक झलक भी देखती हूँ ना तो मेरा मूड ऑफ हो जाता है। और एक मेरा लाडोबा है, बस हर वक्त उसके आगे पीछे घूमता रहता है। बावरा हो गया उसके पीछे जैसे, बाकी तो घर में कोई है ही नहीं। रेणुका बस,
अतः एक शब्द नहीं। हाँ, क्या बिगाड़ा है बच्ची ने तेरा? क्यों पीछे पड़ी रहती है उसके? बता मुझे, जब से वो शादी करके इस घर में आई है, मैं देख रहा हूं तू उसे कोसे जा रही है। तेरे बेटे के साथ में शादी की है उसने। सिद्धार्थ की खुशी नहीं दिखाई देती तेरे को? इतने बड़े घर से आई, उसके बावजूद भी हमारे छोटे से घर में बड़े आराम से रहती है। रेणुका अच्छाई देखने से दिखती है, तू उसके अंदर कोई अच्छाई देखना ही नहीं चाहती। सबकी सेवा करती है, सबका ध्यान रखती है, उसके बावजूद भी तू उसे कोसती रहती है। और ये आज की बात नहीं है, कई दिनों से देख रहा हूं मैं। रेणुका, हमें हमारे बेटे की खुशी में खुश रहना चाहिए, इसलिए कहता हूं बस बहुत हो गया। अपना सामान बांधो और चलो अपने घर। वैसे भी इन लोगों की अभी शादी हुई है, इन दोनों को एक दूसरे को वक्त देना चाहिए। जाओ जाकर के सामान बांधो। बाबा, हमारा यहाँ क्या काम? तू नहीं बोला होगा ना कि आई को वापस गांव लेके जाओ? ठीक है, अभी बीवी आ गई है ना घर में, तो आई के लिए जगह नहीं बची है। वैसे भी मैं ज्योति के खिलाफ हूँ, तो मेरा गांव जाना ही अच्छा है, हो कि नहीं? ठीक है, मैं अपना सामान बांध ले। आता काय झाला तुला? हाँ, क्या हो क्या गया तुझे? उसने कुछ नहीं कहा मुझसे, आंखें हैं मेरी, देख सकता हूं मैं। सिद्धार्थ, तू जा जाकर के बहू को लेकर गया। ये उदासी वाला चेहरा मत लेकर के जाना। देख बेटा, आज राखी का त्योहार है और त्योहार वाले दिन चेहरे पे खुशी होनी चाहिए। खुशी खुशी जा, खुशी खुशी बहू को लेकर गया। थैंक यू बाबा। कितनी बार कहा है तुझे कि खुश रहा कर, अपने स्वभाव को सुधार, लेकिन तू है कि समझना ही नहीं चाहती। इससे तकलीफ तेरे को होगी, सुख शांति के साथ में नहीं जी पाएगी तू। कहने मेरी ज्योति पर बहुत अच्छे लगेंगे। आई, आपने बुलाया मुझे? हाँ, ये देख, ये सारा सामान मैंने ज्योति के लिए निकाला है। ये रिया का गिफ्ट है और ये सारे कपड़े मेरी प्यारी अनया के। कैसी है? अच्छी। अब मेरी मदद कर दे और इसे बैग में डाल दे। हाँ। अरे मैंने जड़ी बूटी का एक तेल बनाया था, ज्योति से कहूंगी इसी से मालिश करेगी गुड़िया की। आई को बाबा की बात बता दी तो खामखा परेशान हो जाएंगे। और इतने टाइम बाद आई के चेहरे पे इतनी खुशी देखी है मैंने। आई की लाइफ में सब सही होने से ही आई इतनी खुश है। उनकी ये खुशी मैं नहीं छीनना चाहती। हाँ, कर रही हूँ मैं भी। आस्था, क्या हुआ? कुछ नहीं आई। झूठ मत बोल, कुछ तो हुआ है। क्या बात है? मैं सच कह रही हूँ, कुछ नहीं हुआ। अगर कोई बात नहीं है तो ये क्या है? वो आस्था, क्या बात है? क्या बात है जो तुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है? क्या हुआ? श्लोक से झगड़ा हुआ? साहिब ने कुछ कहा? नहीं आई, ऐसी कोई बात नहीं है। आई, एक बात पूछूं मैं आपसे? पापा अपना बदला पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या हो? अब क्या कहा उन्होंने? आस्था बोल ना, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। कुछ तो हुआ है ना? और हाँ, साहिब कुछ भी कर सकते हैं। अपने अहंकार के आगे उन्हें कुछ नहीं दिखता है। आई, मेरी बात सुनो। नहीं सुननी मुझे तेरी बात। कितनी बार तुझसे कहा है, तू रहे उनसे। कोई उनके रास्ते का कांटा बने उन्हें कतई पसंद नहीं है। भरत को देख, वो खुश है ना, क्योंकि वो साहिब से कोई अपेक्षा ही नहीं रखता है, ना उनके आसपास घूमता है। और अब पापा की कृपा से ज्योति की जिंदगी भी सुधर गई है। अब बस तू और श्लोक खुश रहे। तू उनके रास्ते में जितनी मुश्किलें पैदा करेगी उतनी ही तकलीफ तुझे होगी। हाई, क्या बात है? आप इतना डर क्यों रही हैं? आई, बोलिए ना। आस्था, अब मुझे उनसे डर नहीं लगता। मैं समझ चुकी हूँ उनसे कब, क्या और कैसे बात करनी है। डर है तो तेरे और श्लोक के लिए। कहीं तुम दोनों के रिश्ते पर कुछ नहीं होगा। मुझे मेरे और श्लोक के रिश्ते पर पूरा भरोसा है। हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है, कोई इसे तोड़ नहीं सकता। आप चिंता मत कीजिए। बस
ऐसे ही दोनों एक साथ रहो और हमेशा खुश रहो। मैं ये रख के आती हूँ। कुछ तो बात है, आस्था मुझसे कुछ छुपा रही है। पापा ये देखो मैंने क्या बनाया है। क्या बनाया है? दिखाओ दिखाओ तो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। पापा आपको पता है आज हमें स्कूल में इस क्ले के साथ खिलौने बनाने थे और ड्राइंग भी, मुझे बहुत मजा आया। मुझे घर भी बनाना है, ये देखो। अच्छा बताओ, आपके घर में कौन कौन है? ये देखो, ये आजूबा, आजी, छोटे आजूबा, चाचू, चाची, मम्मा, मैं। अरे मैं कहूँ? अब ये आजकल आप ऑफिस रहते हो ना, कभी मेरे साथ घर पे वक्त नहीं बिताते हो, इसके लिए मैंने आपको यहाँ डाला है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी काव्या मुझसे इतनी दूर हो जाएगी। मुझे उसके लिए टाइम निकालना ही होगा। बेटा, आई एम सॉरी। अभी ना पापा ना सिर्फ आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, ओके? चलो, अभी पापा आपको दिखाएंगे कि क्ले से ना डॉगी कैसे बनाते हैं। बनाओ। भरत। हाँ बोलो। ये मानसी आपको इतना फोन क्यों कर रही है? 5 मिस कॉल्स। ऐसी क्या बात करनी होगी उसे? फोन दो। तो चल, मैं कुछ इम्पोर्टेंट काम होगा इसीलिए फोन कर रही होंगी ना। और तुम मेरा फोन क्यों देख रही हो? देखो भरत, उस लड़की से ना दूर रहो, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। और इतनी बार कोई फोन करता है क्या? दिल संभाल के। काव्या है यहाँ। एग्जैक्टली भरत, मैं भी यही कह रही हूँ। तुम मत भूलो कि हमारी एक बच्ची है। इस प्यार